प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई से फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर पेरिस जा रहे हैं। फ्रांस दौरे को उनकी हालिया अमेरिकी यात्रा की तरह ही बेहद अहम माना जा रहा है। उन्हें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से बस्तिल दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता मिला है तथा यह दूसरा मौका है जब फ्रांस ने किसी भारतीय नेता को इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा को क्यों पिछले अमेरिकी यात्रा से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, भारत को फ्रांस इतना अधिक महत्व क्यों दे रहा है, भारतीय विदेश नीति में इस यात्रा का कितना महत्व है और भारतीय नौसेना के लिए इस यात्रा का सामरिक महत्व क्यों है। फ्रांस के साथ ऐतिहासिक रूप से भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। फ्रांस ने कभी भी भारत के खिलाफ अमेरिका जैसा विरोधी स्टैंड नहीं लिया है। जब 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण को लेकर दुनिया भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगा रही थी, तब भी फ्रांस भारत के सापेक्ष न्यूट्रल था। हाल के वर्षों में भारत फ्रांस आर्थिक संबंधों में काफी तेजी रही है। 2010 में फ्रांस और भारत के बीच कारोबार 9 अरब डॉलर का था, जो 2021 में बढ़कर 13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में काफी निकटता बढ़ी है और 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी अब तक 5 बार फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं और वर्तमान यात्रा उनकी 6वीं यात्रा होगी। इतने कम समय में फ्रांस की इतनी अधिक यात्रा करना यह दर्शाता है कि भारत फ्रांस को कितना महत्व देता है। साथ ही ऐतिहासिक बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी को न्योता देना यह बताता है कि फ्रांस भारत के साथ अपने रिश्ते को कितना महत्व देता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार बीते 30 सालों में फ्रांस यूरोप में सबसे मजबूत भारत का साझेदार बनकर उभर रहा है। रक्षा जरूरतों को पूरा करने की बात हो तो रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर भी सामने आया है। इस यात्रा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि दोनों देश इस साल अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25वीं वर्षगांठ को भी मना रहे हैं। ऐतिहासिक रिश्तों को और आगे बढ़ाने के लिए 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल दिवस परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की 269 सदस्यीय टुकड़ी फ्रांस के तीनों सेनाओं के टुकड़ी के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। विदेशी नेताओं को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना आम बात नहीं है, किंतु इससे भी दुर्लभ बात यह है कि उसमें विदेशी मार्चिंग टुकड़ियों और विदेशी विमानों का भाग लेना यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत फ्रांस संबंध कितने मजबूत है। आइए जानते हैं कि रक्षा सौदे पर इस संबंध में क्या पहल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में ऐसे समझौते का भी ऐलान कर सकते हैं जिनमें फ्रांस की ओर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाना शामिल हो सकता है। पीएम मोदी अपने इस दौर में फ्रांस से नौसेना की जरूरतों के लिहाज से तैयार किए गए 26 राफेल विमान खरीदने की घोषणा कर सकते हैं। इन प्रस्तावों में भारतीय नौसेना के लिए राफेल का समुद्री वर्जन राफेल एम विमान के साथ साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद भी शामिल है। अन्य कुछ पहल जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र ने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए एक इंडो फ्रेंच कार्य समूह की स्थापना की है और इस सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। भारत और फ्रांस 5G और 6G दूरसंचार प्रणालियों के सहयोग की भी घोषणा कर सकते हैं। फ्रांस और भारत स्वदेशी रूप से विकसित इंजनों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए एक रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर हस्ताक्षर करेंगे। इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और नई ऊंचाई मिलने की संभावना है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक और परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।